दोस्तों, जो नोटिस के लिए हम सब लोग इतने दिनों से तड़प रहे थे कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा दोस्तों, आखिर में मैं आपको खुशी के साथ कहने जा रहा हूँ, आखिर में जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने जा रहा है। और आपको पता ही है कि पिछले दिनों बहुत सारे फेक नोटिस वायरल हुआ था, लेकिन आज जो नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑफिशियल ऑर्डर है सुपरिटेंडेंट ऑफिस से, और इससे दोस्तों आपके मन एकदम खुशम खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत जल्द जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने वाला है। सबने हम सबको धोखा दिया, चाहे डिपार्टमेंट हो या फिर जीडीएस यूनियन, एक के बाद एक सारे जितने भी सारे जीडीएस यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है, सब लोग मिलकर हमें धोखा दिया और हम सब ने मिलकर कैंपेन चलाया। कल भी हम सब लोग कैंपेन चला रहे थे, आपको पता ही होगा जो लोग एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं। हम सब ने मिलकर कल शाम 7 बजे से हम सब लोग कैंपेन चला रहे थे और दोस्तों हमारा कैंपेन सक्सेसफुल है। अब हम सब लोग बता सकते हैं कि हमने जो कैंपेन चलाया था जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन करने के लिए 100% सक्सेसफुल है, और इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। और जो नोटिस वायरल हो रहा है, बहुत सारे जीडीएस के मन में डाउट है कि वो फेक भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों फेक है या फिर रियल है, क्या कुछ है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इधर पर हम सब लोग कल ही एक कैंपेन चला रहे थे जीडीएस रूल 3 महासंग्राम, जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन करने के लिए। और एनयूजीडीएस के जो जनरल सेक्रेटरी है पी मुरलीधरन जी, उन्होंने क्या कहा था मैंने आप कल सुनाया था। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताया था कि जीडीएस रूल 3 पर जल्द अपडेट देंगे और हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, क्योंकि जीडीएस की एकता में ही बल है। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। और दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो पोर्टल है वो बंद था, उसमें मेंटेनेंस चल रहा था, और उसी के साथ रूल 38 और रूल 3 पोर्टल भी बंद था। जैसे कि इधर पर देखिए, अगर आप rule3.cpt.gov.in अगर पोर्टल आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि ये पोर्टल पूरी तरीके से बंद है। और दोस्तों अगर आप DOP IT 2.0 का जो APT पोर्टल है उसमें भी अगर चेक करें तो इधर पर देखिए, इधर से ट्रांसफ़र का जो कार्ड है वो मिसिंग है, यानी कि ये तो श्योर है 100% कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के ऊपर काम का चल रहा है CPT लेवल पर। और उसके बाद देखिए, बहुत दिनों से ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो पोर्टल बंद था, करीब 1 महीने से भी ज़्यादा, और वो अचानक से आज शुरू हो गया। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल एकदम पूरी तरीके से एक्सेसिबल है। उसी के साथ देखिए दोस्तों, रूल 38 पोर्टल जो बहुत दिनों से बंद था, जिसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था और साइट कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऐसा दिखा रहा था, वो अचानक से आज ही दोस्तों एक्सेसिबल हो गया और इसको अब एक्सेस किया जा सकता है। इधर पर देखिए रूल 38 पोर्टल मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दिया है, उधर से आप देखिए इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और पहले ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ओपन हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड दोनों ही इधर पर आप दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे जीडीएस के मन में ये भी क्वेश्चन है कि अब जो ट्रांसफ़र होगा अक्टूबर में, जिसका खुलने का चांस है, तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये पुराने पोर्टल पर है या फिर नए पोर्टल पर होगा, तो इसका भी आंसर मैं इसी वीडियो में दे दूँगा। दोस्तों उससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना है छोटा सा, कि अगर आप जीडीएस रूल 3 म्यूचुअल फंड को फाइंड करना चाहते हैं तो दोस्तों EDOP ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक, आप उधर से ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के बाद देखिए दोस्तों, ऐसे एक ऑप्शन दिया है उधर पर कि फाइंड योर रूल 3 म्यूचुअल फंड। उधर पर आप आपका सर्कल वाइज या फिर डिवीजन वाइज, एक डिवीजन में कि जो सारे जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र म्यूचुअल लेना चाहते हैं उन सब का लिस्ट आपको दिखा देगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों ही दिखा देगा, आप उधर से उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों EDOP ऐप में बहुत सारे एडवांस फीचर दिया गया है, जैसे कि आप खुद को भी रजिस्टर कर सकते हैं जीडीएस रूल 3 म्यूचुअल फंड के लिए। तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड को आप EDOP ऐप से फाइंड कर सकते हैं। और EDOP ऐप बहुत ही छोटा है, एक 4-5 MB का ऐप है। तो अब आते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर। दोस्तों रूल 3 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट नोटिस की बात मैं कर रहा हूँ वो इशू हुआ है, इधर पर देख सकते हैं आप, तूतीकोरिन डिवीजन से और सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से ऑफिशियल ऑर्डर आया है। देखिए डेट भी दिया गया है, और ये दोस्तों सिग्नेचर भी इधर पर दिया गया है। डेट देखिए 8 सितंबर 2025 का दिया गया है, और नीचे सिग्नेचर अगर आप देखें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, एकदम सच है, एकदम रियल है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, दोस्तों ये फेक नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर भी है और वैलिड डेट भी है। उसके बाद देखिए किसको किसको लिखा गया है और इसका टॉपिक क्या है। तो ये लिखा गया है जितने भी सारे सब डिविजनल हेड है, SPI IPO, हेड पोस्ट मास्टर, SPM और BPM सबको लिखा गया है। और इसका नंबर देखिए रूल 3 GDS, डेट 8 सितंबर 2025, और इसका सब्जेक्ट देखिए जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल, इंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स एंड पे डिटेल्स रिगार्डिंग। यानी कि दोस्तों जीडीएस रूल 3 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, नया साइकिल अक्टूबर के शुरुआत में ही इसका शुरू हो जाएगा। और इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है जितने भी सारे एम्प्लॉय है जीडीएस, उनको कहा गया है कि पोर्टल पर APT पोर्टल पर लॉगिन करके एम्प्लॉय डिटेल्स सब चेक कर ले कि सही है कि नहीं, और पे डिटेल्स यानी कि किन का लेवल क्या है, ठीक है, और
आपको पता है कि पहले जब रूल 3 ओपन होता था उसके पहले मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ता था डिवीजन को बोलकर। तो डिवीजन में कांटेक्ट करके एक फॉर्म रहता था मोबाइल नंबर अपडेशन का, उधर पर सारे डिटेल्स देना पड़ता था, जैसे कि TRC लेवल, पे स्केल कितना है, ठीक है, वर्किंग आवर्स कितना है, और उसी के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है, एम्प्लॉयर ऑफिस, ये सब कुछ पहले है रूल 3 पोर्टल पर अपडेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑलरेडी IT 2.0 लॉन्च होने के बाद ऑलरेडी पोर्टल पर सब कुछ अपडेटेड है। इसके लिए दोस्तों अलग से कोई भी मोबाइल नंबर अपडेशन का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इसीलिए इधर पर कहा गया है कि एम्प्लॉई सारे जितने हैं APT पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर ले कि उनका जो एम्प्लॉई डिटेल्स है और पे डिटेल्स है, सैलरी का डिटेल्स है, TRC का लेवल और स्केल, सब कुछ चेक कर ले, और अगर कोई गलती है तो उसको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो अगर आपका गलती है तो उसको कैसे सुधार करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इधर पर देखिए कहा गया इट इज़ इन्फॉर्म दैट द GDS रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी ओपन शॉर्टली। तो इससे ही दोस्तों प्रूव हो जाता है कि GDS रूल 3 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे GDS मुझे कह रहे थे कि दिसंबर में आएगा, 2026 में आएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही जल्द आएगा। सितंबर के लास्ट में ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के शुरुआत में ही, ठीक है, अप्लाई कर सकोगे। इन दिस रिगार्ड ऑल ग्रामीण डाक सेवक्स आर हियर बाई इंस्ट्रक्टेड टू वेरीफाई देयर एम्प्लॉय डिटेल्स एंड पे पार्टिकुलर्स वेल इन एडवांस थ्रू द APT पोर्टल एज पर द प्रोसीड्योर गिवन बिलो। तो जैसा प्रोसीड्योर इधर पर बताया गया है इसको फॉलो करके सब GDS को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो लोग अच्छा चेक कर ले कि अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय डिटेल्स और जो पे पार्टिकुलर्स है यानी कि सैलरी रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ सही है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, देखिए IT 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, सेल्फ सर्विस पर जाना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि PIS में जाना है, उसके बाद व्यू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसको चेक करना है। तो इसको कैसे प्रैक्टिकल करना है इस पर एक वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों, लाइव करके आपको दिखाऊंगा कैसे चेक करना है और क्या सुधार करना है। अगर आपका कोई गलती है तो कैसे करना है इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो पे डिटेल्स चेक करने के लिए देखिए APT पोर्टल पर लॉगिन करना है, सेल्फ सर्विस में जाना है, उसके बाद एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम कार्ड है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद नो योर सेल्फ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जितने डिटेल्स है सब कुछ दिखा देगा। और देखिए पे स्लिप देखने के लिए पेमेंट सिस्टम, उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद पे स्लिप। तो पे स्लिप कैसे जनरेट करना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। तो देखिए अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है यानी कि कोई गलती है, अगर आप पोर्टल पर लॉगिन करके अगर आप देखते हो कि आपका कोई डिटेल्स गलत है, जैसे कि नाम गलत हो सकता है, आपका पे स्केल गलत हो सकता है, आपका पिताजी का नाम या फिर आपका कुछ भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर गलत है तो उसको कैसे सुधार करना है वो भी इधर पर बताया गया है। इफ एनी एरर और डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस्ड इन एम्प्लॉय डिटेल्स और पे पार्टिकुलर्स द सेम शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कॉन्सर्न DDOs बाय सबमिटिंग ए ग्रीवेंस। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपके नज़र आए, आपने नोटिस किया कि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उस वक्त पर दोस्तों आपको DDA को कांटेक्ट करना है, ठीक है। DDO कौन है? DDO का मतलब होता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो DDO वही है जो आपका सैलरी डिसबर्स करता है। हर एक डिवीजन का एक DDO होता है जो सैलरी डिसबर्स करता है और ये सब कुछ देखभाल करता है। तो DDO को अगर आप एक ग्रीवेंस लेटर सबमिट करते हैं तो आपका जितने भी सारे डिस्क्रिपेंसी है सब करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप अपना जो सब डिविजनल हेड है SP या फिर IPO उनके द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं डिवीजन को, डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंट को भी बोल सकते हैं, या फिर आपका डिवीजन में एक मास्टर ट्रेनर होगा या फिर डिविजनल सिस्टम एडमिन होगा, उनको भी आप बता सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है ग्रीवेंस है वो DDO को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर DDO को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो तो आप थ्रू सब डिविजनल हेड, डिविजनल SA या फिर सुपरिंटेंडेंट इन सब के द्वारा या फिर OS को भी आप बता सकते हैं कि DDO को भेजने के लिए। तो इन सब के द्वारा आप DDO को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा देखिए DDOs शैल टेक नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई सर्च इशूज बिफोर 15 सितंबर 2025। यानी कि दोस्तों सिर्फ कहा नहीं गया है कि ये सब कुछ रेक्टिफाई करना होगा, और इसका टाइमलाइन भी दिया गया है कि 15 सितंबर 2025 के अंदर आपको ये सारे कामकाज ख़त्म भी करना है। यानी कि दोस्तों अगर आपका कुछ गलती है पोर्टल पर तो आपको 15 सितंबर 2025 के अंदर आपको ये जो गलती है इसको सुधार करना पड़ेगा DDO से, ठीक है। यानी कि दोस्तों इधर पर देखिए पहले ही कहा गया था कि इधर पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि GDS रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी ओपन शॉर्टली। यानी कि जल्द से जल्द, जितना भी जल्द हो सकता है जल्द से जल्द रूल 3 पोर्टल ओपन होगा। और नीचे भी इसका देखिए कन्फर्मेशन आया है कि 15 सितंबर 2025 से पहले पूरा कामकाज खत्म करने के लिए बोला गया है। तो आज 9 तारीख है और 15 तारीख यानी कि 6-7 दिन का, एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। इसके अंदर ही आपको पूरा जितना भी सारे आपका डिस्क्रिपेंसी है, गलती है, सबको सुधार करना पड़ेगा। और 15 सितंबर 2025 के बाद ही दोस्तों पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में ही पोर्टल ओपन हो जाए। फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट
once the Rule 3 transfer cycle schedule commences, no modifications or changes will be possible in employee data or pay details। यानी कि अगर एक बार पोर्टल ओपन हो गया तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर नहीं सकोगे। और देखिए, hence it is requested to circulate the same to all GDS officials by the unit head including those on leave, and all GDSs are strictly advised to complete the verification and rectification process on or before 15 September 2025। तो दोस्तों इधर पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर पोर्टल ओपन होने से पहले कोई भी गलती अगर आपका रहता है, अगर आप उसका सुधार नहीं करते 15 सितंबर 2025 के पहले, तो पोर्टल ओपन होने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो रूल 3 का एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट, वो पूरा कैंसिल भी हो सकता है एक गलती के लिए। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 सितंबर 2025 से पहले आप अपना जितने भी सारे एम्प्लॉय डिटेल्स है और जो पे पार्टिकुलर्स है सब कुछ चेक कर लीजिए, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, गलती है, तो 15 सितंबर 2025 के पहले आप सुधार कर लीजिए और अपने डिविजनल जो ऐसे हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। और नीचे देखिए दोस्तों, डीडीओ को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इफ एनी ग्रीवेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम जीडीएस अंडर योर जुरिसडिक्शन द सेम शुड बी सेटल्ड बिफोर 15 सितंबर 2025 एंड कंप्लाइंस इंटीमेटेड टू दिस ऑफिस। यानी कि 15 तारीख के पहले अगर कोई भी कंप्लेन इसी के रिगार्डिंग अगर डीडीओ को प्राप्त होता है तो 15 सितंबर 2025 से पहले ही उसका समाधान करना होगा, और कोई भी डिटेल्स अगर गलत है तो उसको रेक्टिफिकेशन करना भी होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इससे 2 पॉइंट आपके सामने क्लियर है। एक तो है रूल 3 जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि इधर पर 2 पॉइंट पर क्लियर कर दिया गया है। एक तो इधर पर कहा गया है जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी ओपन शॉर्टली, यानी कि जल्द से जल्द ओपन होगा। और दूसरा इधर पर टाइमलाइन दे दिया गया है कि डीडीओ को जितना भी सारे करेक्शन करना है 15 सितंबर 2025 के पहले करना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ये नोटिस एकदम फेक नहीं है, एकदम रियल है। एसएसपी ऑफिस से इशू हुआ है 8 सितंबर 2025। इधर पर देखिए सिग्नेचर भी है और डिवीज़न का नाम भी दिया गया है, तूतीकोरिन डिवीज़न। ठीक है, तो आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके, अगर कोई जीडीएस आपका पहचान में है तो। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये फेक नहीं है दोस्तों। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खुलने जा रहा है। तो आप भी अपने डिवीज़न ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना डिटेल्स पहले चेक कीजिए, और अगर कोई गलती है तो उसको सुधार कराइए। ठीक है, तो दोस्तों हम सब ने जो कैंपेन चलाया बहुत दिनों से, उसका असर हो रहा है, और कैंपेन हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सक्सेसफुल है। जीडीएस के एकता में ही बल है। हम सब ने मिलकर जो कैंपेन चलाया, जीडीएस के जितने भी सारे जनरल सेक्रेटरी है सबको पत्र लिखा, ईमेल भेजा, आरटीआई भी फाइल किया, और उसके बाद डिपार्टमेंट और सीपीटी के ऑफिसर्स को भी पत्र लिखा। तो अब लग रहा है हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हो रहा है। तो दोस्तों इस पर अगर बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन, छोटे से छोटा भी इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और अगर आपका कोई गलती है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपका गलती का सुधार करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप कोई भी एक वीडियो उठाकर कमेंट चेक कर लीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।